कहा कि महाराज देवताओं को आप नहीं जानते, इधर से 8 की इधर से 8 अष्टदल कमल को दिखा करके गणना कर दिया। कहा कि कोई नहीं जानता कि एक कहां से आरंभ करेंगे, आप नहीं जानते इन देवताओं का प्रपंच। कंस ने कहा कि तुरंत मार दो। कंस तुरंत गया और देवकी जो अपने बालक को आंचल में लेकर के बैठी हुई थी, तब तक उस बालक को कंस उठा लिया। मैया देवकी चरणों पर गिर करके कहती कि हे भ्रात संबंधी, आप हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा तो न कर को कम से कम इस बालक की तो रक्षा करो। अरे भैया ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, 8वें से भय है तो 8वें को मारना। मैया देवकी कहती हैं मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो। हे भाई आप मेरे लाला को ना मारो, राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल करके राखी, राखी हो गई जल करके राखी, अगर प्यार से मुझे माँ ये कहेगा, अगर प्यार से मुझे माँ ये कहेगा, तो 2 बार तुझको मामा कहेगा। हे भैया यदि एक बार मुझे माँ कहेगा तो आपको मेरा लाला आपको मामा कहेगा, आप तो इसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस जो दुराचारी अत्याचारी पापाचारी पापांतक दोष को धारी, उसने उस लाला को उठाया और एक शिला पर पटक करके उस नवजात शिशु का अंत कर देता। ऐसे में परमात्मा का कृपार्थ बंधुओं भक्ति पूर्वक भगवान की विवेचना वर्णन हुआ। सर्वसंगारमय भगवान एक गर्भ के उपरांत दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 गर्भ को समाप्त कर दिया। शिशु को जो जन्म भये 6 बालकों का वध कर दिया, 6 बालकों का हत्यारा। महाराज उग्रसेन ने रोकने को प्रोत्साहन किया तो उनको ले जाकर के काल कोठरी में डाल दिया, भयक्रांत उत्पन्न कर दिया। नाना प्रकार के आसुरी शक्ति को इकट्ठा करके कंस स्वयं राजा बन गया। सब समाज के लोग भयक्रांत, आसुरी कुल का स्वयं अधिपत्य है इसके। ससुराल पक्ष आसुरी कुल में स्थापित हो गया। जरासंध के 2 कन्याओं से इसका विवाह हो जाता है। अब जरासंध जैसा स्वयं राक्षस बलिष्ठ इसका ससुर है। सर्व राक्षस कुल के सेनापति आदि उपस्थित हो गए। 7वें का आगमन जब गर्भ में भया तो देव समाज ने कहा कि भैया यह तो स्वयं शेषनाग है, तीज पुंज मानो। देवकी के शरीर से ऐसा लावण्य युक्त होकर के सौंदर्य की प्रदीप्तता होने लगी कि स्वयं सुंदर स्वरूप को धारण कर गई मैया देवकी। शरीर से मानो स्वयं सूर्य का प्रकाश निकलने लगा। गर्भ उदर का पिंड जो है प्रकाशवान तेज पुंज हो गया। भगवत कृपा भई है, भगवत कृपा। माया के अधिष्ठात्र देवी योग माया के द्वारा उस 7वें गर्भ का स्थानांतरण कराया गया। जो विष्णुदेव की द्वितीय पत्नी जिनका नाम रोहिणी मैया है, रोहिणी के गर्भ में प्रस्थान कराया गया।
जो नंद बाबा के गृह पर निवास कर रही है। दिव्य धराधाम परमात्र शक्ति ने लाला को जो सात्विका सब लोग के बीच में ऐसा हुआ कि गर्भ नाश हो गया, लेकिन नहीं, मैया रोहिणी ने उस बालक को जन्म देती है। इस बालक का नाम बलराम पड़ता है। सातवें का आगमन हो गया, आठवें की प्रतीक्षा थी। देव समाज आसुरी कुल सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। देव समाज अपनी रक्षा के लिए और असुर कुल स्वयं कंस देख रहा है कि आठवां आए तो उसको विध्वंस कर दूं। मन में भाव उत्पन्न भया है, भगवत कृपा ऐसी भई कि संत महात्मा ऋषि गण तप व्रत को धारण कर रहे हैं। आठवां परमात्मा की कृपा, भगवान के सन्मुख गर्भ चले गए। भगवान के सामने नारायण के पास गर्भ गए। गर्भ जाकर के भगवान से स्तुति किया कि हे प्रभु, समाज में लोग हमें बड़ा ही नरक का द्वार कह रहे हैं, कह रहे कि गर्भ ही समूल नरक का मलमूत्र का द्वार है, तो हे प्रभु आपने मेरा निर्माण किया क्यों? भगवान नारायण ने कहा कि हे गर्भ, इस बार जो मेरा परिपूर्णावतार होगा, मैं गर्भ में आकर के जन्म लूंगा। अभी तक भगवान का प्रागट्य हुआ है, लेकिन जन्म हुआ है तो केवल किसका हुआ है? किसका जन्म हुआ है? तो केवल कृष्ण का। हम राम के जन्म को मनाते हैं तो रामनवमी कहते हैं, वामन के जन्म को मनाते हैं तो वामन द्वादशी कहते हैं, लेकिन केवल एक कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कृष्णाष्टमी नहीं कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मातृत्व गर्भ में आकर के जन्म लिया। यहाँ भागवत जी में आप पढ़ेंगे तो भगवान की जहां स्तुति हुआ है तो किसी भगवान के नाम का स्तुति नहीं है। श्री शुकनंदन कहते हैं गर्भस्तुति हुआ है, गर्भस्तुति किया गया है। बड़े सुंदर श्लोकों में वर्णन किया गया है। गर्भस्तुति भगवान की दिव्य लीला है। भगवत कृपा, मात्र शक्ति का लावण्य चकाचौंध होने लगा। दिव्यतम रूप की छटा निहारने योग्य हो गई। मात्र शक्ति गर्भ को धारण करती है, तेजवान पुंज को धारण करती है। मैया देव की मां के गर्भ में स्वयं पूर्ण ब्रह्म आ रहे हैं। आज ब्रह्ममयी होकर के मात्र शक्ति का तेजो पुंज पूरे संसार के देव समाज एकाग्र होकर के मंत्रोच्चार के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान गर्भ में आ गए हैं। गर्भ की दिव्यता सुंदर सामान्यमयी लीला का प्रदत्व कर रहे हैं। देव समाज स्तुति विनय प्रार्थना कर रहे हैं। भगवत कृपा भई भगवान नारायण गर्भ में जो आए, योग माया प्रागट्य होकर के स्वयं देव की वसुदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपके जो गर्भ से जो जन्म बालक लेंगे वो भगवान नारायण हैं, परिपूर्णतम अवतार भगवान का परिपूर्णावतार है। आपको कर्म करना है कि जब आपके पास भगवान जन्म लें तो इस बालक को ले जाकर के नंद गांव में नंद बाबा के घर रख दीजिएगा और स्वयं स्त्री वहां एक दिव्य जन्मा कन्या होंगी, उन कन्या को कारागार में लेती आइए। ऐसा ज्ञानोपदेश योग माया ने बताया। योग माया के द्वारा भगवत कृपा भई भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र वृक्ष लग्न में भगवान स्वयं रोहिणी के तृतीय चरण में भगवान का जन्म हो रहा है। जय जय। रात्रि की मध्यकाल रात्रि जो चंद्रमा परिपूर्णतम 16 कला से युक्त होकर के आवरण हो रहे हैं, ऐसा भगवान का दिव्य कृपा। भगवान जब जन्म लिए तो मैया के हाथों से हथकड़ियां टूट गई, पैरों से बेड़ियां कट गई। जो कारागार में सैन्य बल लगे थे सैन कर गए। योग माया उपृत कर रही है। जो द्वार बंद थे वो खुल गए। क्यों? क्योंकि जब भगवान स्वयं आते हैं, मायापति आते हैं,